वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.25 तक कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1 कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹263.95 मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.20 की कमी। नई कीमत ₹171.65 मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹5.25 कमी। नई कीमत ₹155.81 फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के कायदीन की भी शिरकत। शुरका का दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह के मुज़ाकरात शुरू करने पर मुत्तफिक। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। ज़ेरा कुरम के मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के मामले पर कौमी सतह पर सियासी क़यादत के ग्रैंड जरगे की भी तजवीज़। पंजाब में ज़राअत के नए दौर का आगाज़। किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मनसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़। ग्रीन माल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके। सवात, पेशावर, एबटाबाद, मालाकंड समेत दीगर इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। खौफ व हैरास के बायस लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से जनूब मगरिब में 8 किलोमीटर दूर और गहराई 17 किलोमीटर थी। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। हाथापाई के दौरान फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ रसीद कर दिया। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को टाउट माफिया का सरगना कह दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। जेल अमले ने बीच बचाव कराया। फवाद चौधरी कहते हैं, शुएब शाहीन ने टीवी प्रोग्राम में मुझे भगोड़ा कहा। बानी पीटीआई के हुक्म पर हमने सुलह कर ली है, मामला खत्म हो चुका है। शुएब शाहीन बोले, फवाद चौधरी ने झूठ बोला है, कोई सुलह नहीं हुई। फवाद चौधरी को टाउट करार दे दिया। कहा कि बानी ने फवाद चौधरी की हरकत की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF के मुतालिबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। अब निजकारी के अमल का दौरानिया कम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से आइंदा 4 माह में हदफ मुकम्मल करने की हिदायत। निजकारी कमीशन ज़राए के मुताबिक PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमेरिका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मशावरत शुरू करने का फैसला भी किया गया है। अमेरिकी रूट्स खोलने के लिए माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान है। सिंध में गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। सूबाई वज़ीर इत्तलात का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को पीर से बंद करने का ऐलान। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वो शोरूम से निकलेगी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वालिदैन ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को नहीं छुड़ा सकेंगे। पीर से सिंध में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, इन्फ्लुएंजा बीमारी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैल रही है। शहरी मास्क पहने, एक दूसरे से फासला रखें। लोग एहतियात नहीं करेंगे तो वायरस से फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं।
अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। हाथापाई के दौरान फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ रसीद कर दिया। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को टाउट माफिया का सरगना कह दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। जेल अमले ने बीच बचाव करा। फवाद चौधरी कहते हैं, शुएब शाहीन ने टीवी प्रोग्राम में मुझे भगोड़ा कहा। बानी पीटीआई के हुक्म पर हमने सुलह कर ली है, मामला खत्म हो चुका है। शुएब शाहीन बोले, फवाद चौधरी ने झूठ बोला है, कोई सुलह नहीं हुई। फवाद चौधरी को टाउट करार दे दिया। कहा कि बानी ने फवाद चौधरी की हरकत की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF के मुतालिबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। अब निजकारी के अमल का दौरानिया कम कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आइंदा 4 माह में हदफ मुकम्मल करने की हिदायत। निजकारी कमीशन ज़राए के मुताबिक PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मशावरत शुरू करने का फैसला भी किया गया है। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान है। सिंध में गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। सूबाई वज़ीर इत्तलात का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को पीर से बंद करने का ऐलान। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वो शोरूम से निकलेगी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वालिदैन ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों को नहीं छुड़ा सकेंगे। पीर से सिंध में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, इन्फ्लुएंजा बीमारी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैल रही है। शहरी मास्क पहने, एक दूसरे से फासला रखें। लोग एहतियात नहीं करेंगे तो वायरस से फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास मिली। यकजहती काउंसिल पाकिस्तान मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के कायदीन की भी शिरकत। शुरका का दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह के मुज़ाकरात शुरू करने पर मुत्तफ़िक। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। ज़िला कुरम के मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के मामले पर कौमी सतह पर सियासी क़यादत के ग्रैंड जरगे की भी तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास मिली। यकजहती काउंसिल पाकिस्तान मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के कायदीन की भी शिरकत। शुरका का दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह के मुज़ाकरात शुरू करने पर मुत्तफ़िक। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। ज़िला कुरम के मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के मामले पर कौमी सतह पर सियासी क़यादत के ग्रैंड जरगे की भी तजवीज़।